दोस्तों, नागा साधुओं का नाम लेते ही हमारे मन में एक अद्भुत छवि उभरती है। भस्म से ढका शरीर, लंबी जटाएं, कठोर साधना और सांसारिक जीवन से पूरी तरह दूर एक रहस्यमय व्यक्तित्व। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस परंपरा में महिलाएं भी होती हैं? यह सत्य न केवल आश्चर्यजनक है, बल्कि हमारे समाज में महिलाओं की असाधारण भूमिका और उनकी आध्यात्मिक क्षमता को भी उजागर करता है। आज हम आपको महिला नागा साधुओं की अनसुनी और प्रेरणादायक कहानी सुनाएंगे। नागा साधु भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे सांसारिक मोह माया का त्याग कर पूरी तरह से ईश्वर और साधना के मार्ग में लीन हो जाते हैं। इनका जीवन तप, ध्यान और योग से भरा होता है। महिला नागा साधु भी इसी परंपरा का हिस्सा है, लेकिन उनका सफर और भी कठिन होता है। ये महिलाएं अपने सांसारिक जीवन को छोड़कर एक असाधारण आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ती हैं। नागा साधु बनने का मार्ग अत्यंत कठिन और तप से भरा होता है। महिलाओं के लिए यह और भी चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि उन्हें न केवल सामाजिक बंधनों को तोड़ना पड़ता है, बल्कि स्वयं को मानसिक और शारीरिक रूप से भी तैयार करना पड़ता है। महिला नागा साधु बनने के लिए सबसे पहला कदम होता है अपने सांसारिक जीवन को पूरी तरह त्यागना। इसमें परिवार, रिश्ते और भौतिक सुख सुविधाओं से दूरी बनाना शामिल है। यह त्याग उनके लिए सबसे बड़ा और चुनौतीपूर्ण निर्णय होता है। इसके बाद महिला को एक योग्य गुरु की शरण में जाना पड़ता है। यह गुरु उन्हें दीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से नागा साधु बनने के मार्ग पर ले जाता है। दीक्षा की प्रक्रिया कठिन और लंबी होती है। इसमें कई वर्षों की कठोर साधना, ध्यान और योग शामिल होता है। दीक्षा के दौरान महिला साधुओं को अपने बाल मुंडवाने पड़ते हैं और सांसारिक पहचान को पूरी तरह छोड़ना होता है। यह प्रक्रिया उनके नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है, जहां वे भगवान और आध्यात्मिकता के प्रति समर्पित हो जाती हैं। महिला नागा साधुओं को दीक्षा कुंभ मेले में दी जाती है। यह प्रक्रिया पवित्र मानी जाती है, क्योंकि यह आत्मा के शुद्ध और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। दीक्षा के बाद वे आधिकारिक रूप से नागा साधुओं के दल का हिस्सा बनती हैं और उनके जैसे ही जीवन जीने लगती हैं। महिला नागा साधु बनने का मार्ग आसान नहीं है। यह रास्ता कठिनाइयों और संघर्षों से भरा है। महिलाओं को सदियों से सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं से जूझना पड़ा है। जब कोई महिला नागा साधु बनने का निर्णय लेती है, तो उसे समाज से विरोध का सामना करना पड़ता है। नागा साधुओं का जीवन कठोर होता है। उन्हें पहाड़ों, जंगलों और अन्य कठिन परिस्थितियों में साधना करनी पड़ती है। भौतिक सुख सुविधाओं से पूरी तरह दूर रहते हुए यह महिलाएं अपने आत्मबल और तपस्या के बल पर इस जीवन को अपनाती हैं। महिला नागा साधुओं को न केवल बाहरी समाज से लड़ना पड़ता है, बल्कि अपने भीतर के डर और असुरक्षा को भी हराना पड़ता है। महिला नागा साधु न केवल आध्यात्मिक साधना का प्रतीक है, बल्कि समाज में बदलाव और प्रेरणा का भी स्रोत है। इन महिलाओं का जीवन यह साबित करता है कि साहस, तपस्या और समर्पण किसी लिंग पर निर्भर नहीं होते। ये महिलाएं हमें सिखाती हैं कि सच्चा सुख आत्मा की शांति और भगवान से जुड़ने में है, न कि भौतिक चीजों में। महिला नागा साधु समाज को यह संदेश देती हैं कि बदलाव संभव है। उनका जीवन यह दिखाता है कि दृढ़ निश्चय और आत्मबल से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। यह महिलाएं यह साबित करती हैं कि आध्यात्मिकता किसी एक वर्ग या लिंग तक सीमित नहीं है। उनका जीवन संयम, धैर्य और त्याग का प्रतीक है। महिला नागा साधुओं का जीवन उनके साहस, त्याग और तपस्या को दर्शाता है। उन्होंने न केवल आध्यात्मिकता को अपनाया, बल्कि समाज को यह भी दिखाया कि परंपराओं और रूढ़ियों को तोड़कर एक नई दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। महिला नागा साधुओं की कहानी प्रेरणादायक है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए त्याग और तपस्या जरूरी है। सच्चा सुख भगवान से जुड़ने और आत्मा की शांति में है। यह कहानी साहस और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। मेरे साथियों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हर हर महादेव। दोस्तों, धन्यवाद।